सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 10th के अंतर्गत जो इंग्लिश का जो प्रश्न पत्र है उस पर हम चर्चा करेंगे कि इंग्लिश का प्रश्न पत्र किस तरह से आता है। तो देखिए, आपके जो टोटल क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसके अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 20 क्वेश्चन से भी क्वेश्चन हो गए तो मेन क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये जो प्रश्न पत्र है वो आपके 100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स का प्रश्न पत्र है जो 3 घंटे का होता है, और ये जो है 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है, ABCD। तो एक के अंतर्गत आपका जो है ना रीडिंग पोर्शन आएगा, जो कि आपके 15 नंबर का होगा, यानी कि 8 नंबर का एक पैराग्राफ आएगा और 7 नंबर का दूसरा पैराग्राफ आएगा। इसमें क्या करना है, आपको पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, पढ़ना है, और पूछे गए पैराग्राफ के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उनके आपको आंसर लिखने हैं। तो आंसर जो है पैराग्राफ में से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आंसर आपको पैराग्राफ के अंदर से ही मिल जाते हैं। तो अच्छे से आप पैराग्राफ को रीड कीजिएगा, है ना, उससे उसका आंसर को आप, है ना, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर सेकंड पैराग्राफ पूछा जाएगा जो कि 7 नंबर का होगा। जो भी आपके अनसीन होते हैं, अनसीन का मतलब ये जो है पैराग्राफ आपकी बुक से नहीं लिए जाएंगे, ये कहीं से बिना पढ़े हुए आपके इसमें आते हैं, जिसको आपको पढ़ के समझ कर उसको आंसर देना होता है। देखिए, तो इस तरह से क्वेश्चन रहते हैं। बस ये है कि आपको हाउ है, वाट है, व्हेन है ना, इनके आपको जो है WH वर्ड है उनके आपको अर्थ आना चाहिए, ताकि आप थोड़ा सा समझ पाओ कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। और इन लाइनों को आप थोड़ा, है ना, इनके शब्दों को, है ना, मिलाने की कोशिश करना कि ये शब्द जो है कौन सी लाइन में दे रखे, ताकि ये जो ट्रिक है ताकि आप क्वेश्चन के आंसर को पकड़ पाओ कि कहाँ पर इसका आंसर हमें इस लाइनों में मिल रहा है। फिर देखिए, अब है बी, जो राइटिंग सेक्शन बी है ना, पेपर का, जिसमें राइटिंग सेक्शन आता है, ये 25 मार्क्स का आता है। इसके अंतर्गत आपको मैसेज लिखने होते हैं, लेटर लिखने होते हैं। तो देखो, मैसेज का जो है एक जो है मैसेज का लिखने का तरीका होता है, जिसके अंतर्गत आप जो है ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, टेलीफोनिक जो कॉलिंग होती है जिसमें बातचीत होती है। एक व्यक्ति फ़ोन करता है, दूसरा व्यक्ति उठाता है, और जिस व्यक्ति के लिए फ़ोन करता है वो व्यक्ति वहाँ उपस्थित नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में कोई और व्यक्ति फ़ोन उठाता है, फिर वो बाद में उसको मैसेज करता है। तो इसी तरह से है, जैसे कि हम देखें कि मिस्टर जफर ने है जो एक टेलीफोन किया कि हेलो, कैन आई टॉक मिस्टर कोहली प्लीज़, क्या मैं मिस्टर कोहली से बात कर सकता हूँ। तो कुणाल ने फ़ोन उठाया, कहा आई एम सॉरी ही इज़ नॉट एट होम, कि मुझे माफ़ कीजिए अभी वो घर पर नहीं है। मिस्टर जफ़र, आई एम जफ़र, कि मैं जफ़र हूँ, ही इज कॉलेजर, कि मैं उनके कॉलेज का फ्रेंड हूँ, उनके साथ मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है। कुणाल, हेलो अंकल, आई एम कुणाल, कैन आई टेक ए मैसेज फॉर डैड, क्या मैं अपने पिता को, यानी कि वो कौन थे, कुणाल कौन है, कुणाल जो है मिस्टर कोहली के बेटे हैं। तो अभी से समझ में आ रहा है ना कि अच्छा अंकल, ठीक है, मैं जो कुणाल हूँ, और क्या मैं आपका जो मैसेज है मेरे पिता को दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर जफर, प्लीज़ टेल यू, कि अच्छी बात है, आप उनको बताना, फादर टू टेल योर फादर टू रीच होटल हेलीटॉप टुमारो, कि वो कल जो है होटल हेलीटॉप टुमारो पहुंच जाए। कब? 8 PM पर इन गांधीनगर, वो गांधीनगर में होटल हेलीटॉप है, वहाँ पहुँचे। अज योवर, जैसे कि ना MD इज ऑर्गेनाइज ए डिनर पार्टी, तो हमारा जो MD है उसने डिनर पार्टी जो है ऑर्गेनाइज की है, डिनर पार्टी का आयोजन किया है। कुणाल, ओके अंकल, आई विल कन्वे द मैसेज, ठीक है, मैं आपके मैसेज को मेरे पिताजी को बता दूंगा। तो इस तरह से है। तो अब आप क्या है ना, तो इस तरह से आपको मैसेज लिखना। तो मैसेज लिखने का तरीका होता है, आप ऐसे फॉर्मेट बनाओगे, ऊपर लिखोगे मैसेज, ठीक है, मैसेज लिखोगे, फिर यहाँ पर आप डालोगे डेट, डालोगे, फिर यहाँ पर टाइम डालोगे। टाइम डालने के बाद लिखोगे डियर फादर। अब किसको लिख रहा है वो फादर, पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये मैसेज आप किसको लिख रहे हो, है ना। तो डियर फादर, क्योंकि यहाँ पर कुणाल अपने पिताजी को लिखेगा, डियर फादर, है ना, इन योर एब्सेंस, ठीक है। तो इस तरह से आप लिखोगे मैसेज में, यहाँ पर डेट डालोगे, यहाँ पर टाइम डालोगे, और इसके बाद में आपको जो है तो आपको लिखना है कैसे, देखिए, फॉर्मेट बनाया आपने ऐसे, फिर मैसेज लिखा, ठीक है, यहाँ पर आपने डेट डाली, डेट जो भी वो डालोगे, फिर यहाँ पर टाइम डालोगे, जैसे टाइम लिख के फिर आपको टाइम डालना है, ठीक है, जो भी AM है PM है, जैसे 2:30 PM, ठीक है। फिर आप लिखो डियर। अब डियर कौन है, किसको लिख रहा है, कुणाल अपने पिताजी को लिख रहा है, ठीक है। तो डियर फादर, अब इसको मैसेज क्या छोड़ना है, ये मैसेज को यहाँ पर छोड़ना है, ये वाला, है ना, डियर फादर। तो किसने फ़ोन किया था, मिस्टर जफर कॉल्ड मी इन योर एब्सेंस, है ना। ही इन्फॉर्म्ड यू डैट, क्या इन्फॉर्म करना चाहते हैं वो, इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि टू रीच होटल, ये वाला लाइन जो है, होटल हेलीपोर्ट टुमारो एट 8 PM इन गांधीनगर, आज हीज MD इज ऑर्गेनाइज ए डिनर पार्टी। तो इस तरह से आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। तो ये लिखने के बाद में आप लिखोगे योर जो है योर सन कुणाल,
तो आपको पढ़ना है, अब पता करना कि ये कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है, मेन मैसेज क्या है। इस तरह से आप लिखोगे तो इस तरह से एक इसमें मैसेज आएगा। फिर आपके जो है कुछ रिपोर्ट लिखनी होगी, तो रिपोर्ट भी आपके आए गए। इन वर्ड्स को लेते हो आप रिपोर्ट लिखोगे। फिर आप एक पत्र लिखोगे, ठीक है, राइट अ लेटर। लेटर लिखने के बाद में आप क्या करोगे, लेटर होगा तो लेटर में किसको लेटर लिखना है, तो टू द प्रिंसिपल है तो लेटर का भी एक फॉर्मेट होता है कि आपने टू द प्रिंसिपल लिखा, आपने डियर लिखा, फिर आपने जो है लेटर की विषय वस्तु लिखी, सब्जेक्ट लिखने के बाद में, और फिर लिखना है। तो ये लिखोगे। फिर आप देखो यहाँ पर क्या है, तो एक लेटर आएगा आपके, इसके बाद में आपके पैराग्राफ राइटिंग आएगा। पैराग्राफ राइटिंग के बाद में आपके जो सेक्शन सी, अब सेक्शन सी में आपके ग्रामर पोर्शन आएगा। ग्रामर पोर्शन में आपको क्या करना है, ठीक है, अब ये कुछ पैराग्राफ को पढ़ना है, पढ़ के आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। अब यहाँ पर आपके जो है एक सेंटेंस मेकिंग के लिए आएगा, जिसके अंतर्गत आपके ये कंजक्शन आएंगे, ठीक है, कंजक्शन आपको करना है। तो कंजक्शन को आपको चेंज करना, एक उदाहरण दिया गया है, जैसे कि एग्जाम्पल, ही इज़ अस्लीप, ही इज़ अवेक, है ना। तो उत्तर है ही इज़ स्लीप और अवेक। इस तरह से आ गया। तो अभी आपको एंड, विल, येट और बट, ये इस तरह से आपको कुछ और कंजक्शन आएंगे जिनको आपको वाक्य में प्रयोग करके वाक्य को जोड़ना होता है। तो इनके आपको अर्थ आने चाहिए, कुछ कंजक्शन को आपको याद करके जाइएगा। तो जैसे कि हम इसको कर सकते हैं, ही इज़ पुअर, है ना, ही इज़ हैप्पी। तो इसके बीच में क्या आएगा, ही इज़ पुअर, यानी कि वह गरीब है और वह प्रसन्न है। तो ही इज़ पुअर बट, है ना, बट, लेकिन ही इज़ हैप्पी, लेकिन वह खुश है। सॉरी, यह आएगा ही इज़ पुअर विल, यानी फिर भी वह खुश है, वह पुअर है, वह गरीब है, फिर भी वह खुश है। मेक, गॉड मेक द कंट्री, मैन मेड द टाउन। तो यह आएगा गॉड मेड द कंट्री और मैन मेड द टाउन। कि और कब आएगा, तो इसका अर्थ आपको आने चाहिए। देखो, ही इज़ प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन है। ही इज़ नॉट कंटेक्ट, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। तो यहाँ क्या आएगा, तो फिर भी, तो यट का आता है फिर भी, तो इन दोनों वाक्यों के बीच में यट जोड़ा जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। अब आगे देखिए, अब ये कुछ प्रश्न है कंजर्वेशन, है ना, बिटवीन है ट्रेवलर इन पेरेंट्स। तो कंजर्वेशन है, तो इस टेलीफोनिक कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाने हैं। फिर आपका ये फिलिंग द ब्लैंक है, तो यहाँ पर भी आपको वाक्यों का जो है इंग्लिश करना है, यानी कि आपको आंसर दे रखा है, टीचर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, जैसे कि वाई। तो इसके बाद आपको ये वाक्य आपको इंग्लिश में बनाना है, जिसके अंतर्गत आपको क्वेश्चन बनाना है। आई एम लेट बिकॉज आई गोट स्टक इन ए जंप ऑन द वे। तो इसने बोला कि आई एम लेट, तो इसने मतलब इसने टीचर ने क्या पूछा होगा कि वाई, यानी क्यों, कि तुम लेट क्यों हो गए, तो वाई आर यू लेट, वाई आर यू लेट। फिर है टीचर वेयर, तो अब इसने आंसर क्या दिया, इस आंसर के अनुसार आपको क्वेश्चन बनाना है। आई लिव इन रेलवे कॉलोनी, मैं रेलवे कॉलोनी में रहता हूँ। तो क्या, वेयर आर यू लिव, कि तुम कहाँ पर रहते हो। टीचर वाट, अब वाट पूछ रहा है, तो क्या तो पूछ रहा है कुछ, यानी वाट यानी क्या। स्टूडेंट माई फादर इज एन इंजीनियर इन रेलवे, कि मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर है। तो उसने पूछा होगा वाट आर योर फादर, कि तुम्हारे पिताजी क्या है, ठीक है। तो उसने बताया कि मेरे पिताजी रेलवे में इंजीनियर है। तो इसी क्वेश्चन के आंसर से आपको क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। अब यहाँ पर कुछ है ना, ये जो है आपको फिल इन ब्लैंक करना है, तो आपको यहाँ पर जो इनकी मीनिंग आपको डालनी है। अब आगे देखिए, तो इस तरह से आपको लिखते जाना है। और ये है, तो इस तरह से ये कुछ क्वेश्चन है जिनके क्वेश्चन के आंसर आपको इसमें डालना है। आपको उचित इसमें है ना वर्ब डालनी है, हेल्पिंग वर्ब डालनी है। फिर है आपका डी सेक्शन में आपके है ना लिटरेचर आएगा, जो 30 मार्क्स का होगा। इसको पढ़कर आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, ठीक है। इसको पढ़ना है पैराग्राफ को, और आपको क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर देने हैं। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर आपके इसके अलावा ये जो है, अभी ये आपके क्वेश्चन जो है ये आपके चैप्टर में से पूछे जाएंगे। जो भी आपने चैप्टर पढ़े उनमें से क्वेश्चन ये पूछे गए हैं। चैप्टर का नाम भी दे रखा है। अब ये भी आपके चैप्टर के अंदर से आया है, उस चैप्टर में से क्वेश्चन पूछे गए। तो ये दोनों जो पैराग्राफ है ना, वो आपके चैप्टर के अंदर से पूछे जाएंगे। देखो, ये चैप्टर में रामाज वाला है, ठीक है। इसके बाद में ये जो भी है, ये भी आपके चैप्टर में से है। तो चैप्टर में से 2 सीन पैसेज आएंगे। उसके बाद में आपके ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं, जो कि आपके किताब के अंदर से दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे आपके चैप्टर के क्वेश्चन हैं। तो इस तरह से आपके जो चैप्टर है उसमें दिए जाएंगे। तो आप उसी आधार पर अपने पेपर की तैयारी करके जाएगा, और यही पैटर्न पेपर का रहता है, ठीक है। इसी पैटर्न के आधार पर आपको अपने क्वेश्चन की तैयारी करना है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा, पेपर आपको समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।